यहाँ पे हम सब जानते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं उनकी सेफ्टी के लिए, लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी क्लियर है कि महिलाएं जो है वो उस कानून का मिसयूज करती है। महिलाएं जो है कभी पुरुष से बदला लेने के लिए तो कभी मनी एक्सटॉर्ट करने के लिए क्या करती है, पुलिस स्टेशन जाकर झूठी एफआईआर कर देती है और गलत केस में पुरुष को फंसा देती है। कोर्ट ने भी बहुत बार ये ऑब्जर्व किया है कि जो महिलाएं हैं वो झूठे केस करती है, और यही नहीं, कोर्ट ने महिलाओं के ऊपर फाइन भी मारा है झूठे केस करने के ऊपर। ऐसे ही एक केस हुआ था जहां पे महिला ने एक पुरुष के ऊपर झूठे रेप का एलिगेशन लगाई थी, उसको झूठे रेप केस में फंसा दी थी। और जब ये बात साबित हुई कि उस महिला ने उस पुरुष के ऊपर झूठे आरोप लगाई थी, झूठे केस में फंसाई थी, तो कोर्ट ने उस महिला के ऊपर 5 लाख तक का फाइन मारा था और उस महिला को जेल की भी सजा सुनाई थी। तो ये जब झूठे आरोप साबित होते हैं तो कोर्ट द्वारा महिला के ऊपर फाइन मारा गया है, जेल की सजा भी सुनाई गई है। लेकिन अब जो हम प्रेजेंट केस के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक ऐसा ही मामला कोर्ट के सामने आया है जहाँ पे कोर्ट ने सीबीआई को बोला है कि आप इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करो। जी, अब इस केस में होता क्या है कि यहाँ पे कुछ पुरुष है वो हाईकोर्ट जाते हैं और हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल करते हैं। उन्होंने हाईकोर्ट को ये बताया कि यहाँ पे एक महिला ने उन पुरुषों के ऊपर झूठे रेप केस का इल्जाम लगाई है, झूठी एफआईआर करवाई है। उस एफआईआर में सेक्शन 64 ऑफ भारतीय न्याय संहिता लगा है। 64 जो है वो पनिशमेंट फॉर रेप का सेक्शन है। ये सेक्शन आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 376 था, लेकिन जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अब जो लॉ है वो चेंज हो गए हैं। अब इंडियन पिनल कोड के जगह पे भारतीय न्याय संहिता आ गया है और यहाँ पे जो रेप का सेक्शन है वो सेक्शन 64 में रखा गया है। जो रेप का पनिशमेंट है उसमें जो सजा है वो सजा 10 साल तक की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है और वो सजा बढ़कर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी जा सकती है। अभी केस में होता यह है कि ये जो पुरुष लोग हैं वो जाते हैं हाई कोर्ट और पिटीशन फाइल करते हैं कि एक महिला है यहाँ पे और उस महिला ने उन पुरुषों के ऊपर झूठे रेप केस का आरोप लगाई है, झूठे एलिगेशन लगाई है और झूठी एफआईआर भी की है। अब पूरा मामला जब कोर्ट के सामने आता है तो जो पेटिशनर है, जो पुरुष है, वो उन्होंने कोर्ट के सामने ये सबमिशन दिया कि वो जो महिला है वो पास्ट में भी ऑलरेडी उसने 11 केसेस ऐसे अलग अलग पुरुषों के ऊपर कर रखी है, झूठी एफआईआर कर रखी है अलग अलग जगह पर। और ये जो केस है ये 12वां केस है उस महिला का। और यहाँ पे एक और चीज कोर्ट के सामने आई कि वो जो महिला है वो जो इल्जाम लगाती है, वो जो कंप्लेंट करती है, तो वो एक ही वकील के द्वारा करती है। जो महिला है वो जो भी केस करती है तो वो पूरे केस में जो उस महिला का वकील है वो सेम है। तो यहाँ पे जो पेटिशनर्स लोग, जो पुरुष लोग हाईकोर्ट गए हैं रिलीफ के लिए, एफआईआर को कॉश करवाने के लिए, उन्होंने ये बताया कि वो जो महिला है वो पुरुष वकील के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी करती है, लोगों को फंसाती है, गलत केस करती है और मनी एक्सटॉर्ट करती है। महिला को जो इंटेंशन होता है झूठा केस करने का वो सिर्फ ये होता है कि वो झूठा केस करके लोगों से मनी एक्सट्रैक्ट कर सके, मनी एक्सटॉर्ट कर सके। अब यहाँ पे एक चीज ये नोटिस करने वाली बात है कि जो महिला है वो आरोप लगाती है कि भाई उसके साथ 1 बार रेप हुआ है, 2 बार रेप हुआ है, 3 बार हुआ है, लेकिन 11 बार, ये जो 11 बार जो केसेस महिला ने डाले हैं, तो वो चीज एक शक क्रिएट करता है दिमाग में कि वाकई में जो महिला है वो इल्जाम लगा रही है वो सच है। तो यही सब ऑब्जर्व करते हुए कोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ये डायरेक्शन दिया है कि आप इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन करो। जी, सीबीआई से कहा गया है कि वो इस पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करके कोर्ट के सामने अपना रिपोर्ट पेश करे। सीबीआई को क्या कुछ एविडेंस मिलता है, इस केस से रिलेटेड क्या कुछ नई जानकारी मिलती है, तो वो सबका रिपोर्ट बनाकर सीबीआई को कोर्ट के सामने देना है। और कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दिया है पुलिस को कि जब तक ये मामला पूरा नहीं सामने आ जाता है, पूरा एविडेंस नहीं सामने आ जाता है, इस मामले की सच्चाई, सीबीआई की रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती है, तब तक जो पुरुष लोग हैं जिनके ऊपर रेप का आरोप लगा हुआ है, एफआईआर हुई है, उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए, उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। जी, कोर्ट ने कहा है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता है तो पुलिस उन पुरुषों को अरेस्ट नहीं कर सकती है, उनके खिलाफ कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं ले सकती है। ये रिलीफ मिला है उन पुरुषों को।
ऐसे ही लीगल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इसमें आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।